शिवविहार स्थित बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह विदाई 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दी गई। कार्यक्रम में 2 विद्यार्थियों को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल के प्रांगण में हवन यज्ञ करके की गई। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। विदाई समारोह में छात्रों ने अपने गुरु यानी शिक्षकों को गुरु दक्षिणा की परंपरा को निभाते हुए भेंट दी और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। देखने वाली बात यह भी रही कि छात्रों ने न केवल शिक्षकों को ही अपितु स्कूल में कार्यरत बस चालकों और स्कूल सेविकाओं को भी भेंट देकर सम्मानित किया। छात्रों के इस व्यवहार से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें स्कूल से केवल शिक्षा ही नहीं, अच्छे संस्कार भी मिले हैं। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य जितेश कौशिक ने कहा कि आज स्कूल के प्रांगण में विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। यह विदाई 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दी गई है। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। उन्होंने कहा कि आज खुशी का अवसर भी है और उदासीनता भी है, क्योंकि स्कूल के स्टाफ द्वारा नर्सरी कक्षा से स्कूल के प्रांगण में एक जो छोटा सा बीज लगाया गया था वह आज पौधा बन चुका है। यह स्कूल के स्टाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशी होती है और वह पौधा आज समाज में महकने जा रहा है। इस प्रांगण को छोड़कर यह एक उदासीनता भी है। कार्यक्रम में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन के लिए उनके सामने अपना वक्तव्य भी रखा। कार्यक्रम में बेस्ट बॉय का खिताब वंश और बेस्ट गर्ल का खिताब हर्षिता को दिया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी अपने जीवन में ऐसे कार्य करें जिससे कि उनके माता पिता के साथ साथ उनके विद्यालय का नाम भी रोशन हो। अपने माता पिता और गुरुओं का सदैव सम्मान करें। वहीं स्कूल के चेयरमैन सतीश कौशिक ने भी बताया कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में कड़ा परिश्रम करना चाहिए। कड़े परिश्रम की बदौलत ही वह सफलता की हर सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर पर भी विद्यार्थी अनुशासन में रहकर अपनी परीक्षा दें और नकल रहित परीक्षा दें। वहीं बेस्ट स्टूडेंट का खिताब प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों ने कहा कि बीके स्कूल में उन्हें शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी प्रदान किए गए हैं। अध्यापकों द्वारा उन्हें अपने माता पिता और अपने से बड़ों का मान सम्मान करने के प्रति प्रेरित किया गया। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया गया कि जीवन में कड़ा परिश्रम करने से वह सफलता की हर सीढ़ी को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को अपने जीवन में कभी रटन विद्या नहीं करनी चाहिए। कार्यक्रम के बाद छात्रों ने जमकर मस्ती करते हुए विदाई कार्यक्रम को यादगार बनाते हुए समापन किया। आज बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें 11वीं के विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को आज विदाई दी और यह बहुत एक कहीं ना कहीं उदासीनता भी इसमें रहती है, गम भी रहता है कि जो बच्चे जो कहते हैं कि एक छोटा सा बीज जो नर्सरी क्लास में लगा था आज वो एक पौधा बन गया है। ये सबसे बड़ी खुशी होती है और आज वो पौधा बन के आज वो समाज में महकने जा रहा है इस आंगन को छोड़कर। तो इसका कहीं ना कहीं थोड़ा गम भी रहता है कि वो इस आंगन को छोड़कर बाहर जा रहा है। तो आज बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विदाई समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें 11वीं के विद्यार्थियों ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम दिए और बच्चों को जितना विदाई समारोह के लिए गीत बच्चों के सामने प्रस्तुत किया। 12th के विद्यार्थियों ने सभी ने 11वीं के विद्यार्थियों के लिए वक्तव्य रखा, जिसमें उन्होंने उनको उत्साहवर्धन किया और आगे आप क्या क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं भविष्य में, उसके बारे में 12th के विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उत्साहित किया, संबोधन किया। बेस्ट ऑफ स्टूडेंट का अवार्ड कैसे दिया गया? बेस्ट ऑफ स्टूडेंट हम हर साल एक बेस्ट बॉय और एक बेस्ट गर्ल ऑफ द ईयर निकालते हैं, जिसमें बेस्ट बॉय का जो खिताब था वो वंश को गया और जो बेस्ट गर्ल था वो हर्षिता को गया। और साथ ही हमने जो बच्चे नर्सरी से 12th तक कंटिन्यूसली यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों को सम्मानित किया और जो उन बच्चों के पूरे साल 100% अटेंडेंस थी उन सभी बच्चों को भी सम्मानित किया गया। कोई मैसेज डिलीवर करना चाहोगे बच्चों के लिए? बच्चों के लिए यही मैसेज है कि अब 12th क्लास के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। आज जैसे विदाई समारोह है और अब इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो सभी अपना हर्ष उल्लास के साथ अपनी मेहनत करें और पूरा 12th क्लास में जितना आप बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट ला सकते हैं अपनी उतनी कोशिश करें और जहां भी जाएं समाज में अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने स्कूल का मान सम्मान रखें और उनको गर्व महसूस कराएं। अपने ऐसे कार्य करते रहें और जहां भी आप अपना
कहीं पर भी आप जहाँ पर भी अपना दायित्व लेते हैं और जहाँ पर भी आप अपनी कॉलेजेस में जाएंगे, कॉलेज के बाद आपकी जॉब लगेगी, वहाँ पर आप ऐसा कार्य करें कि आपके नाम से आपके माता पिता को जाना जाए और आपके नाम से आपके पलवल शहर को जाना जाए। आप सभी से मेरी यही कामना है कि आप सभी का भविष्य मंगलमय हो। जैसा कि गुप्ता जी ने बताया, जीते जी ने बताया कि +2 क्लास सबसे जीवन में महत्वपूर्ण क्लास है। यहां से हमें वो रास्ता मिल जाता है, जीवन पथ मिल जाता है और वही जीवन में हमें आगे ले जाता है। अध्यापकों ने आपके साथ अति परिश्रम किया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, ईश्वर ने इतना अच्छा स्टाफ दिया है जिन्होंने हर पल आपके साथ परिश्रम करके आपको ऐसा योग्य बनाया है। मुझे उम्मीद है आप उस मेहनत के कारण जीवन में अवश्य सफल होंगे, अपना परिवार का, विद्यालय का नाम रोशन करेंगे, ऐसा मुझे बांके बिहारी के पास विश्वास है। हमने सुबह हवन किया, ईश्वर से यही प्रार्थना की है कि हे प्रभु, हमारे बच्चों ने जो परिश्रम किया है, जो हमारे स्टाफ ने परिश्रम किया है, वे फल इनको अवश्य मिले। जहां तक जीवन संबंधी बात है, जब बाढ़ आती है तो बहुत कुछ बहाकर ले जाती है, लेकिन एक घास होती है, वो घास को बहाकर नहीं ले जा पाती। बाढ़ ने घास से पूछा कि जब मैं चलती हूं, अच्छे अच्छों को बहा करके ले जाती हूं, ऐसी आप में क्या कला है, लेकिन मैं आपको बहा करके नहीं ले जा पाती। घास ने कहा, जब तुम आती हो तो मैं लेके जाती हूं, मैं मुड़ जाती हूं, मैं झुक जाती हूं, और जब तुम निकल जाती हो मैं पुनः उसी अवस्था में आ जाती हूं। अनुभव जीवन का हमें जीवन जीना सिखाता है। कॉलेज के अंदर, एग्जाम सेंटर के अंदर जितने आप विनम्र रहेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। आपका कोई भी दुनिया में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यदि हम उस बाढ़ के सामने टकराने की कोशिश करेंगे, एग्जाम सेंटर के अंदर सुपरवाइजर को बहुत बड़ी पावर होती है और आपको पूरे वर्ष की ताकत 3 घंटे के अंदर दिखानी होती है। वो चाहे तो आपकी 10 मिनट के लिए आंसर शीट ले सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा, केवल आंसर शीट पर एक शब्द लिखेगा, मिसबिहेव। उसके बाद स्टूडेंट अपने आप यूएमसी लिख देगा। सुपरवाइजर पे पावर है, वो मिसबिहेव आपकी आंसर शीट पर लिख सकता है, आपको पता ही नहीं चलेगा। और मिसबिहेव लिखने के पश्चात स्टूडेंट को ऊपर यूएमसी लिखना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। इसलिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आंसर शीट भी आपको मिलेंगी। जब आप एग्जाम सेंटर में जाएं, यूनिफॉर्म में जाएं, आई कार्ड लेकर के जाएं। जो भी आपकी सीटिंग प्लान है उसके अनुरूप बैठने का प्रयास करें, जिससे कि सुपरवाइजर ये महसूस करे कि आप बीटी स्कूल के बच्चे हैं और आप पर अपना आशीर्वाद रखे। जब वो अपना आशीर्वाद रखेगा, 3 घंटे की जगह तो 3 घंटे 5 मिनट का समय दे देगा। पर यदि आपके प्रति नेगेटिव है तो हो सकता है आपके समय को कहीं ना कहीं 5-10 मिनट वो वेस्ट कर सकता है। इसलिए 3 घंटे का आपको विशेष ध्यान रखना है। मेरा आपसे ये एडवाइस है और मुझे उम्मीद है जो स्टाफ ने आपके साथ परिश्रम किया है उसका फल भगवान आपको अवश्य देगा।
मेरा नाम वंश जैन है। वंश कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ। 12th आपने इस साल जो है 12th के एग्ज़ाम देने? हाँ जी, 12th के एग्ज़ाम इस साल ही है हमारे। आज स्कूल में फेयरवेल पार्टी है, बेस्ट स्टूडेंट्स के अवार्ड से आपको नवाजा गया है, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बेस्ट स्टूडेंट्स का अवार्ड से। मुझे विश्वास नहीं था कि अवार्ड मुझे मिलेगा। मेरे गुरुओं के प्रति मेरा विश्वास रंग लाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा आज मेरे को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। क्या संदेश देना चाहेंगे और बच्चों को और छात्रों को? मैं और बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा कि ये कुछ साल ही है हमारे मेहनत के, फिर ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ना है। तो आप दिल खोल के अपने गुरुओं पर विश्वास रखें, अपने पढ़ाई के प्रति सदा सचेत रहें, पढ़ाई के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, पढ़ाई को हमेशा ऊपर रखें और अपने गुरुओं पर भरोसा रखें और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बनाएं, कंटिन्यूटी। और जब तक आप घर जाके उस चीज़ को नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ नहीं आएगा। तो मेरी सबसे यही अपील है कि आप आगे ध्यान दें, जिससे कि हमारे देश के लिए आप कुछ कर सकें, आपका भविष्य अच्छा बने। थैंक यू। 12th के बाद क्या मंजिल आपने सोची है? 12th के बाद मैंने एक तो सीए करने का सोचा है और साथ के साथ ग्रेजुएशन करने का सोचा है। तो किससे प्रेरणा मिली है? मुझे प्रेरणा मेरे बड़े भाई से मिली, वो भी सीए हैं। स्कूल को लेके क्या कहेंगे, शिक्षा को लेके यहाँ कैसा आपको? स्कूल तो हमारा बहुत अच्छा है, हर चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है, छोटी छोटी हमें हर चीज़ सिखाई जाती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी साथ के साथ चलती हैं। बहुत ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है स्कूल का मेरा। मैं नर्सरी से 12th तक स्कूल में पढ़ा हूँ, बहुत अच्छा। तो आपने गुरु दक्षिणा भी गुरुओं को दी, उसके बाद चरण स्पर्श भी किए, ये संस्कार कहाँ से मिले? ये संस्कार हमारे स्कूल में ही सिखाए जाते हैं। आपको बता दूं कि जैसे सुबह हम स्कूल आते हैं तो सुबह रामायण का पाठ होता है, रामचरितमानस का पाठ होता है। हमें संस्कार सारे, सबसे पहले संस्कार ही हमारे देश की धरोहर है, तो हमें संस्कार ही दिए जाते हैं यहाँ पे हर तरीके के। अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि आप भी अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए। माय नेम इज़ हर्षिता। हर्षिता, आज फेयरवेल पार्टी हो रही है, बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड आपको मिला, क्या महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है सर कि मुझे इस लायक सर ने समझा कि मैं आज स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट और गर्ल ऑफ द ईयर बन सकूं। और सर बहुत अच्छा लग रहा है आज। कब से पढ़ रहे हैं आप स्कूल? मैं यहाँ पे नर्सरी से पढ़ रही हूँ। तो क्या आपका एक्सपीरियंस है स्कूल को लेकर? सर मैं इस स्कूल से पूरी तरीके से अटैच हो चुकी हूँ और यहाँ पे मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ सर यहाँ पे डिसिप्लिन, अनुशासन और जितने भी नैतिक गुण होते हैं बच्चों को सब सिखाते हैं। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे बच्चे अच्छे से भाग लेते हैं, जिससे उनका अच्छे से विकास होता है पूरी तरीके से। 12th के बाद आगे क्या करेंगे, कहाँ जाना चाहेंगे? सर मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करना चाहूँगी। कहाँ से मिली है प्रेरणा? सर मैं सिविल सर्वेंट बन के देश की सेवा करना चाहती हूँ एंड दूसरा रीज़न ये है कि ये मेरे पापा का सपना है और मेरा भी। बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी मिला, शिक्षा में भी आप अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे छात्रों को? सर मैं बच्चों को सिर्फ एक लर्निंग टिप्स बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे होते हैं वो टॉपिक को लर्न करते हैं। मैं उनको एक तरीका बताना चाहती हूँ। जब फर्स्ट टाइम किसी चैप्टर को लर्न करते हैं तो फर्स्ट टाइम तो नोटबुक में से लर्न करें, लेकिन जब वो सेकंड टाइम उस चैप्टर को रिवाइज करते हैं तो नोटबुक बंद करके उसके टॉपिक खुद माइंड में रिमाइंड करनी चाहिए उनको। उससे उनको अच्छे से लर्न हो सकता है, उससे अच्छे से उस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। ये टिप्स देना चाहती हूँ। अपने स्कूल का, अपने बाप का, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, रोजाना अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि हमारे यहाँ क्षेत्र के लोग वो भी रहे जिनका कहीं नाम नहीं आता था। आज एक शिक्षक जो हमारे यहाँ मौजूद है, मैं ये बधाई देता हूँ कि इनकी बदौलत ही आज हमारे बच्चे एक से एक अच्छे क्षेत्र में जा रहे हैं। और जब हम सुनते हैं, जब हम लिखते हैं, तो हमें बड़ी खुशी की और बात को सम्मान का अनुभव होता है। मित्रों, खाली एक सामाजिक व्यक्ति ना, मैं एक अखबार नवीस भी हूं और मैंने देखा है, पहले स्कूलों में मैंने देखा था कोई एक्टिविटी इतनी नहीं होती थी, जो बगैर एक्टिविटी के बच्चे का ना तो बौद्धिक विकास होता है, ना शिक्षा की निरंतर विविधता होती है। तो मैं बधाई देता हूं। मैं देखता हूं, रोज में इनकी खबरें छापता हूं, देखता हूं, लिखता हूं। मेरे ख्याल में कोई एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई ना कोई एक्टिविटी स्कूल में ना होती। मैं कई बार तो ये सोचता हूं ये किस तरह मेहनत करते हैं कि कोई भी
आगे देखे, ये बच्चों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बच्चों और शिक्षा का जितना बड़ा महत्व है आज के समय में किसी चीज का महत्व नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं, मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटी बिजनेसमैन है जो मेरा दामाद है, एक मेरा दामाद का अफसर है, एससी आजकल यूपी दिल्ली में रहा है। हालांकि चाहे उन्होंने कितने बिजनेस कर लिए हो, कितना अच्छा उनका व्यापार रहा हो, लेकिन जो मैंने अप एंड डाउन उनके अंदर देखे, कभी एकदम कितनी स्थिति और कभी कैसी स्थिति, लेकिन जो मेरी बच्ची है एक्सी की आज जो मेरी बेटी है एक्सी के घर में, मैंने जब से देखा, जब से मैंने शादी करी है, मैंने उसकी तरफ कुछ कहीं नहीं देखा, आंख फेंके ही नहीं। अच्छे से अच्छा शिक्षा, उनके व्यवहार ही अलग है, उनका रहन सहन ही अलग है बिल्कुल ही। ये मैं अनुभव की बात कह रहा हूं आपसे। लेकिन मेरा कहने का केवल ये अर्थ है, बेटे आज बड़े स्कोप है, पहले इतने स्कोप नहीं थे पढ़ाई में। हम सोचा करते हमने बच्चे को ये कराएंगे ज्यादा डॉक्टर और ज्यादा ज्यादा वकील और ज्यादा से ज्यादा कोई और टीचर, इससे आगे सोच ही नहीं थी हमारी। अब तो इतने साधन खुल गए, इतने मतलब वो है, इतने साधन है, इतनी शिक्षा है, इतने कोर्स है, बच्चा चाहे ना सब कुछ कर सकता है। मैं कहता था मास्टर जी, पहले जब वकील कहते थे ना कि वो वकील बनेंगे थे, सबसे गलत चाहे कुछ भी ना हो ना वकील बन जाए। वकील साहब मैं सुन के हैरान हो गया। मेरे एक साथी हैं मोती कॉलोनी में पंडित जी, आप जानते हो, उनकी बेटी वकालत में 2